कब्जा। नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। रामगढ़ में टोरी लातेहार रेलखंड के अप डाउन लाइन पर ब्लास्ट। धनबाद रेलखंड के रिचघोटा डेमो स्टेशन के बीच धमाका। नक्सलियों के बंद से जोड़कर देखी जा रही घटना, कई जगह रोकी गई ट्रेन। सासाराम के मसौना गांव में फायरिंग में एक की मौत। तिलक समारोह में कर रहा था वीडियोग्राफी। नोखा थाना क्षेत्र के कदवा की घटना। पटना के होटल में चल रही थी शराब पार्टी। शराब पीते पकड़े गए 10 से ज्यादा लोग। आशियाना इलाके में होटल अमन में चल रही थी शराब पार्टी। पटना पुलिस ने की कार्रवाई। होटल से शराब की बोतलें बरामद। छापेमारी के बाद लोगों में हड़कंप। पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया। होटल अमन के मालिक और मैनेजर भी गिरफ्तार। पुलिस ने सप्लायर को भी पकड़ा। बगहा में कोयला लदे ट्रक से 105 गैलन स्पिरिट बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। बगहा की रामनगर पुलिस ने कोयला कारोबार की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार का किया खुलासा। ट्रक से 4700 लीटर स्पिरिट बरामद। बाढ़ के बख्तियारपुर में 400 लीटर देसी शराब के साथ 10 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने कई शराब भट्टियों को भी किया नष्ट। बाढ़ और बख्तियारपुर में छापेमारी। बांका के धोरैया में पुलिस ने जब्त की शराब। गोड्डा से आ रही थी शराब की खेप। 2 तस्कर गिरफ्तार। वैशाली के पटेढ़ी बेलसर इलाके में पुलिस टीम पर शराब माफिया ने किया हमला। थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी हुए घायल। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची। आरा के महूली गंगा घाट पर लोगों और पुलिस के बीच झड़प। मौके पर मची अफरा तफरी। कुछ लोग तेज आवाज में बजा रहे थे डीजे बजाने से रोकने पर हंगामा। चतरा में पुलिस ने 7 बड़े नक्सलियों को किया गिरफ्तार। टूटकी के जंगल से गिरफ्तारी। पूर्व माओवादी सब जोनल कमांडर रामाराज उर्फ नायक भी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पटना के दीघा में 10,000 के जाली नोट बरामद। नोट खपाने की कोशिश कर रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। सीतामढ़ी में फायरिंग करने का आरोपी तुषार सहयोगी के साथ गिरफ्तार। 2 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद। तुषार पर 2 जगह फायरिंग करने का आरोप। रंगदारी के लिए फायरिंग का आरोप। गिरिडीह के गांवा में लापता युवक का शव मिलने के बाद आक्रोश। लोगों ने थाने का किया घेराव। बोकारो में आदिवासी महासम्मेलन के दौरान पॉकेटमार की जमकर धुनाई। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ पॉकेटमारी। पटना के रामकृष्ण नगर में जन्मदिन की पार्टी में नशे में धुत युवकों ने की फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौत। घर के अंदर चल रही थी बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में डांसर्स को बुलाया गया था। बर्थडे पार्टी में नशे में हुई फायरिंग से मौत के बाद पिपरा इलाके में मातमी सन्नाटा। गोड्डा के सैदापुर में भक्ति कार्यक्रम में लगे डांसर्स के ठुमके। डांसर्स ने भोजपुरी और फिल्मी गानों पर लगाए अश्लील ठुमके। डांस का वीडियो तेजी से वायरल। भोजपुर में कोयलावर के निलंबित सीईओ अनुज कुमार के पास आय से अधिक तकरीबन 52% संपत्ति मिली। पटना के साथ नवादा और गया में छापेमारी। बालू माफियाओं से साठगांठ कर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप। रांची के सुखदेव नगर में ड्रग्स बेचने के आरोप में 3 गिरफ्तार। 30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। पलामू से लेकर आए थे ड्रग्स। निशानदेही पर महिला की भी गिरफ्तारी। दुमका के शिवतल्ला गांव में बेटा नहीं होने पर पत्नी को 3 तलाक। महिला की शिकायत पर जांच शुरू। कैमूर के भभुआ डोट पर युवक का शव मिलने से सनसनी। जमुई के सलैया में छापेमारी के दौरान 34 गैलन महुआ बरामद। भोजपुर के फूहा गांव से बालू माफिया गिरफ्तार। अवैध खनन के साथ हत्या और पुलिस पर हमले का आरोप। कटिहार में धनराज यादव हत्याकांड का खुलासा। 2 शूटर सहित 5 लोग गिरफ्तार।
दरभंगा के केवटी में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में जमकर मारपीट, 1 की मौत। साहिबगंज में 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, गोली देसी पिस्टल बरामद। देवघर में 3 अपराधी गिरफ्तार, लोडेड पिस्टल, मैगजीन और कारतूस भी बरामद। बाढ़ के घघरिया टोला से हथियार तस्कर गिरफ्तार, देसी राइफल बरामद। चतरा में चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी के सामान के साथ 7 शातिर चोर गिरफ्तार। किशनगंज में पुलिस ने किया 10 लुटेरों को गिरफ्तार, 5 किलो चांदी, 10 मोबाइल जब्त। पूर्णिया में रिंटू सिंह हत्याकांड के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। छपरा के आमी घाट पर स्नान के दौरान डूबी 3 लड़कियां, एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। बेगूसराय में गंडक नदी में डूबने से 3 दोस्तों की मौत। सासाराम में पोड़ा पहाड़ी नदी में 3 बच्चियां डूबी, 1 की मौत। औरंगाबाद के महादेव घाट पर 3 लोगों की डूबकर मौत, मछुआरों ने निकाला शव। भोजपुर के अजीमाबाद में महिला की छत से गिरकर मौत, परिजनों में मचा कोहराम। धनबाद के निचितपुर कोलियरी में बीसीसीएल कर्मी की मौत, प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन। बेगूसराय के महमदपुर में घर में घुसकर एक युवती को मारी गई गोली, लव मैरिज करने वाली युवती के परिजनों पर हमले का शक। झरिया में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर मौत के मामले ने पकड़ा तूल, युवाओं का बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। शिवहर के रसीदपुर में 800 लीटर देसी शराब बरामद, 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार। सरसा के सिमराहा गांव में महुआ शराब की बड़ी खेप जब्त। बेगूसराय के रोजापुर में पुलिस ने शराब की भट्टियों को किया नष्ट। बाढ़ के शहरी हॉल्ट पर टला बड़ा हादसा, रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ियों को पास करवाने के दौरान आई गई सुपरफास्ट ट्रेन। बांका के अमरपुर में चोर को लोगों ने पकड़ा, भागने के दौरान कुएं में गिरा चोर। बांका में आर्म्स एक्ट में फरार 3 अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ा, मारपीट मामले में भी 1 आरोपी गिरफ्तार। पटना में कोलकाता की महिला कलाकार का इवेंट कंपनी के मालिक पर रेप का आरोप, आरोपी की पत्नी ने पति को बताया निर्दोष। खगड़िया के एनएच 107 पर बेकाबू स्कॉर्पियो गड्ढे में पलटी, 2 लोग जख्मी। लखीसराय के बाईपास रोड पर 2 गाड़ियों में टक्कर, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में ब्राउन शुगर बेचने वाले युवक ने होटल में की तोड़फोड़, लोगों ने किया सड़क जाम कर प्रदर्शन। सिवान में ओवरटेक के विवाद में ड्राइवर की पिटाई, ट्रक से उतारकर लोगों ने जमकर पीटा। जमुई में 7 महीने की गर्भवती युवती की मौत, परिजनों ने प्रेमी युवक पर लगाया मारपीट का आरोप। सीतामढ़ी के खैरवी गांव में एक महिला की गला रेतकर हत्या। औरंगाबाद में पीट कर किसान की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुपौल में हथियार दिखाकर पंजाब नेशनल बैंक त्रिवेणीगंज के कैशियर से लूट। बेगूसराय के खमहार गांव में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। बांका में घर से अवैध राइफल और 2 जिंदा कारतूस बरामद, घर मालिक गिरफ्तार। गया के बालाजी मार्केट में मोबाइल दुकान में लगी आग, 20 लाख का सामान जलकर राख। मधेपुरा में अपराधियों ने की एक किशोर की गोली मारकर हत्या। बाढ़ के मोकामा में ट्रेन की चपेट में आई मां और बेटी, मां की मौके पर ही मौत। सासाराम के रोजा रोड में एक ऑटो से गिरकर एक महिला जख्मी। बांका में अनियंत्रित ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, भागलपुर से बोकारो जा रहा था ट्रक। मोतिहारी में बारिश और ठंड से बचने के लिए प्रशासन ने बनाया आश्रय स्थल, शिविर में 25 लोगों के रात्रि विश्राम का इंतजाम। दुमका में प्रेमी विवेक की हत्या का मामला, प्रेमिका के पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने का फैसला, पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान की घोषणा, आंदोलनकारियों से वापस लौटने की अपील। पीएम मोदी ने कहा, किसानों के हित के लिए करते रहेंगे काम, कानून को समझाने की हुई कोशिश, कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। तीनों कृषि कानून वापसी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में दिखी खुशी।
कृषि कानून वापस लेने पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। पीएम ने बता दी है सारी बातें, फैसले पर प्रतिक्रिया की नहीं है जरूरत। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बताया संविधान और किसानों की जीत। कृषि सुधार कानून वापसी पर सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना, किसानों का मुआवजा देने की मांग। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार अपने फैसले से सीखे। कृषि कानून वापस लेने पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने किया स्वागत। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि देर से ही सही, फैसला वापस लेना स्वागत योग्य। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने पीएम को दिया धन्यवाद, कहा कानून वापस लेना ही एकमात्र विकल्प था। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया मजबूरी में लिया गया फैसला। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान, आंदोलन के आगे झुकी सरकार। झारखंड आरजेडी ने कृषि कानून वापसी को बताया किसानों की जीत। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कृषि कानूनों के वापस लेने के फैसले का किया स्वागत। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे देवघर, कृषि कानून पर बोले केंद्रीय मंत्री, संवेदनशील सरकार ने लिया फैसला। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का हमला, कहा सरकार से किसानों और मजदूरों का भरोसा उठा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी पीएम मोदी को बधाई। कृषि कानून वापस लिए जाने पर बोले बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, किसानों की भावनाओं को देखते हुए लिया गया फैसला। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को बताया कांग्रेस की बड़ी जीत। पीएम मोदी के फैसले को मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया बीजेपी का डर। तीनों कृषि कानून वापस होने पर मोतिहारी में विपक्षी दलों ने किया खुशी का इजहार, एक दूसरे को खिलाया लड्डू। दिल्ली में बिहार भवन में बिहारिका का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण, बिहारिका में है मिथिला पेंटिंग और बिहार के क्राफ्ट। टाटा के खिलाफ जेएमएम ने दी आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी। पाकुड़ में बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, खनिज संपदा को लूटने का लगाया आरोप। सरायकेला में पूर्व सीएम रघुवर दास ने पद्मश्री छुटनी महतो को किया सम्मानित। पलामू पहुंची सीता सोरेन की बेटियां राजश्री सोरेन और जयश्री सोरेन, दुर्गा सोरेन सेना की निकाली रैली। पलामू में दुर्गा सोरेन की बेटियों का जोरदार स्वागत हुआ। दुर्गा सोरेन सेना के गठन पर दी सफाई, कहा सामाजिक संगठन है दुर्गा सोरेन की सेना। जमशेदपुर में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के घर पर हर दिन लगता है जनता दरबार। गिरिडीह में नगर निगम पर जेएमएम का कब्जा, बीजेपी के 9 वार्ड पार्षदों ने ली जेएमएम की सदस्यता। बोकारो के बड़ी धोरमगढ़ के आदिवासी महासम्मेलन में पहुंचे सीएम, लुग्गू बाबा की आरती के साथ चढ़ावा दिया। सीएम ने कई अभ्यर्थियों के बीच बांटा नियुक्ति पत्र, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। पटना के सदाकत आश्रम में मनाई गई इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती। अररिया में कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई इंदिरा गांधी की जयंती। धनबाद में जिला कांग्रेस ने मनाई इंदिरा गांधी की जयंती। किशनगंज के कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती। गिरिडीह में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की बैठक। जल शक्ति विभाग की बैठक में योजनाओं की ली जानकारी। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लिया राजस्थान मंडप का जायजा। पटना के अगमकुआं में इलेक्ट्रिक स्कूटर के नए शोरूम का उद्घाटन, जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इलेक्ट्रिक स्कूटर के नए शोरूम का किया उद्घाटन। मधुबनी के झंझारपुर में जज पर हमले की पुलिस मेंस एसोसिएशन ने की निंदा, पूरे मामले की हाई लेवल जांच की मांग। बघा के एनएच 727 पर पिकअप वैन और कार की जोरदार टक्कर, दोनों गाड़ियों के कई पार्ट्स टूटे। कटिहार में नए साल में लोगों को मिलेगा रेलवे फ्लाईओवर का तोहफा, 40 करोड़ आएगी लागत। आरा सदर अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज, लाइट गुल होने के बाद नहीं चला जनरेटर। पटना के गर्दनी बाग में एक ही बिल्डिंग में चल रही है अर्बन पीएचसी और डिस्पेंसरी।
जमुई के भुराई नदी पर बनने वाला पुल 7 सालों से अधूरा, 5 साल से निर्माण कार्य ठप। जमुई के ताराकुरा गांव में चापाकलों में जहर डालने की आशंका से दहशत। कैमूर के भगवानपुर में सड़क निर्माण का विरोध, रैयती विवाद को लेकर बीच सड़क पर लेटा किसान। चतरा के सिमरिया प्रखंड में 1 महीने के भीतर सड़क जर्जर। गुमला का मॉडल अस्पताल बना दादागिरी का अड्डा, महिला कर्मचारी ने मैनेजमेंट पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। खगड़िया के गोगरी बाजार में महीनों से सड़क पर जल जमाव। समस्तीपुर के मुसरी घरारी इको सेंटर पर किसानों की लंबी लाइन, खाद के लिए परेशान किसान। बेतिया के वार्ड संख्या 2 में मेला ग्राउंड बना कचरा डंपिंग यार्ड। पाकुड़ के डीएमएफटी के सूची में मंजुला डी को शामिल नहीं करने के बाद आक्रोश। धनबाद के सालुक चपड़ा को 15 साल बाद मिला उप स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीणों में खुशी का माहौल। औरंगाबाद में वाहन चेकिंग अभियान, वसूला गया जुर्माना। चतरा में न्यूज 18 की खबर का असर, झाड़ियों में गुजर रही महिला को समाज कल्याण विभाग ने भेजा। बांकू के शंभूगंज प्रखंड के पश्चिमी जिला पार्षद बने प्रीतम कुमार शाह, एमबीए की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं शाह। आरा के अज्ञाओं और संदेश पंचायत में विजयी प्रत्याशी लोगों का जता रहे आभार। बेतिया में अमृत महोत्सव और खाद्य सुरक्षा सप्ताह के तहत संगोष्ठी का आयोजन। मुजफ्फरपुर में बांध्याकरण ऑपरेशन विफल होने के मामले में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हुए तलब। पूर्णिया का बक्सा घाट आदिवासी टोला विकास से वंचित। गुमला के नौडीहा पंचायत सचिवालय में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ में जनवरी 2016 में बनकर तैयार हुआ पोस्टमार्टम घर, एक कर्मचारी के भरोसे। कटिहार में नए साल में लोगों को मिलेगा रेलवे फ्लाईओवर का गिफ्ट। मुजफ्फरपुर में जिला परिषद पद पर दिव्यांग महिला की जीत। देवघर के रोहिणी बालिका हाई स्कूल में छात्राएं कर रही जी तोड़ मेहनत। अररिया के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में नशा मुक्ति को लेकर हेल्दी डे मनाया गया। सीतामढ़ी के डुमरा में नशा मुक्ति के लिए स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। पटना में मैथिली महिला संघ का 43वां स्थापना दिवस, मैथिली फिल्म बबीता का प्रीमियर शो। पटना के बिहार म्यूजियम में नाजे मिथिला पेंटिंग समारोह, शाहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन। लखीसराय के सहूर गांव में मनाई गई स्वतंत्रता सेनानी पंडित कार्यानंद पुण्यतिथि। दानापुर के बेउर महावीर नगर मंदिर में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था। छपरा की पर्वतारोही सविता महतो को कला संस्कृति मंत्री ने दिया मदद का भरोसा, 2022 में फतह करना चाहती है माउंट एवरेस्ट। कटिहार रामनगर बंसी टोला गांव के जीविका दीदियों की पहल, समाज को नशा मुक्त बनाने का लिया शपथ। कटिहार बीएमपी उच्च विद्यालय में बाल श्रम के विषय पर निबंधन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का मुकाबला। पटना सिटी के ऐतिहासिक कंगन घाट पर देव दीपावली का आयोजन, 15,000 दियों से घाट जगमग। दीपोत्सव की देखते ही बन रही भव्यता, गंगा महाआरती का भी आयोजन। अररिया में देव दीपावली पर गंगा आरती का भव्य आयोजन, परमान नदी के तट पर विधि विधान से गंगा आरती। पूर्णिया के सौरा नदी के तट पर भव्य कोसी आरती, 11,000 दियों से सौरा नदी तट को सजाया गया। बोधगया के मां बोधि मंदिर में जले 16,000 दीप, विश्व शांति का दिया गया संदेश। मुजफ्फरपुर के साहू पोखर पर 2500 दीप जलाकर मनाई गई देव दीपावली, श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। 552 में प्रकाशोत्सव को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरि मंदिर में अद्भुत छटा, परिसर में कैंडल जलाकर श्रद्धालुओं ने मनाया देव दीपावली। बोकारो में गुरु नानक देव के 592वें प्रकाशोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। कटिहार के गुरुद्वारा में कश्मीर से आए रागी जत्था की गुरुवाणी सुनाई गई।
रामगढ़ के दामोदर भैरवी नदी के संगम पर गंगा महाआरती का आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बेगूसराय में दीपोत्सव का आयोजन। दुमका में बाबा बासुकीनाथ के दरबार में शिव भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भी कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों की उमड़ी भीड़। पूर्णिया के मुख्य गुरुद्वारा में प्रकाशोत्सव की रौनक, लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। पटना सिटी के तख्त श्री हरि मंदिर में प्रकाशोत्सव की रौनक। झरिया के कोयरी बंदा गुरुद्वारा में अखंड पाठ का आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर औरंगाबाद के देव में त्रिकोणीय तालाब में श्रद्धालुओं की भीड़। कार्तिक पूर्णिमा पर हजारीबाग के प्रसिद्ध नरसिंह स्थान मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। पटना सिटी के गाय घाट पर अंधविश्वास का मेला, भूत खिलाते दिखे लोग। भागलपुर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा मशाल कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। साहिबगंज में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा घाटों पर जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना के गंगा घाटों पर भव्य मेला। भागलपुर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बरारी पुल घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नवादा में रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। सिमडेगा के धार्मिक पर्यटन स्थल रामरेखा धाम में भक्तों की जुटी भीड़। गुमला के कोयल नदी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर रिवलगंज के गोदना सिमरिया घाट पर लौंडा नाच का आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पटन के गंगा के घाटों पर अंधविश्वास का मेला। छपरा में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा तटों पर आस्था की लगाई गई डुबकी। लखीसराय में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाट पर उमड़ी भक्तों की भीड़। मुंगेर के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़। छपरा में गोदना सिमरिया मेला में गंगा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर बेगूसराय के सिमरिया, झमटिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। छपरा में सिमरिया स्थित नाथ बाबा घाट पर श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव, पटना साहिब में अखंड भजन कीर्तन का आयोजन। खगड़िया के मानसी में सैकड़ों लीटर देसी महुआ शराब नष्ट। गिरिडीह में वन विभाग ने सफेद पत्थर लदे ट्रक को किया जब्त। गढ़वा में नक्सलियों के 20 नवंबर के बंद को लेकर थाना प्रभारियों को एहतियात बरतने के निर्देश। छपरा में सॉल्वर गैंग के सरगना पीके उर्फ नीलेश कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चतरा में पुलिस ने ट्रैक्टर चलाकर अफीम की फसल को किया नष्ट। सुपौल सदर थाना क्षेत्र में आग लगने से 12 से ज्यादा बकरियों की मौत। बेतिया में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा से 2 लड़कियों को कराया मुक्त। गोटा के पड़ैयाहाट में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को रिमांड होम भेजा गया। भागलपुर में शराब के अवैध कारोबार को लेकर सघन जांच अभियान। जमुई के खरगोर गांव में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला जख्मी। बाट के मरांची में हथियार और कारतूस के साथ अपराधी लांगो बिंद उर्फ लंगड़ा गिरफ्तार। माही के शहर रांची में टीम इंडिया का राज। T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को दी मात। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।